नमः श्री वर्धमानाय। कल हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ज्ञान और आनंद है। इसका मतलब है कि हम वर्तमान जीवन में भी ज्ञान और आनंद को प्राप्त कर सकें, ये हमारा अधिकार है। आनंदमय जीवन जीना प्रत्येक जीव का अधिकार है और हमारे लौकिक ज्ञान और आनंद में जिन्होंने भी सहयोग किया है, जो उस कार्य के लिए करने का प्रयास करते हैं, जो भावना भाते हैं, ऐसे चाहे वह हमारा देश हो, हमारे यहाँ का प्रशासन हो, समाज हो और माता पिता हो, उन सब के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। जो हमारे अधिकार को देने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, उनके प्रति हमारा स्वयं का भी कर्तव्य है, दायित्व है। और यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें अपना अधिकार पाने का भी अधिकार है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो हमें अपने अधिकार पाने का भी सच में अधिकार नहीं है। इस संबंध में हमने 3 दिन में चर्चा की है। अब थोड़ा सा हम लोकोत्तर जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे और हमारा ज्ञान और आनंद प्राप्त करना, यहाँ ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मानंद की प्राप्ति होना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, वह सत्स्वभावी आत्मा के आश्रय से होने वाली प्रसन्नता। प्रसन्न रहना हमारा अधिकार है। प्रसन्न रहने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जिन धर्म की प्राप्ति हुई है, यदि हमें जिन शासन पाकर के भी, वीतरागी शासन पाकर के भी, यदि इस जीवन में प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सके, प्रसन्नता से रहना नहीं सीख सके, आनंदमय जीवन जीना वर्तमान में भी नहीं सीख सके, तो मोक्ष में जाकर के आनंद की कल्पनाएं तो बहुत दूर की हो जाएंगी। हम वर्तमान में भी उस तत्व ज्ञान के आधार से आनंदमय जीवन जी सकें। किसी भी परिस्थिति में हम आनंदमय रह सकें। प्रसन्नता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, क्योंकि कर्तव्यों की झोली में ही हमें हमारा अधिकार मिलेगा। आचार्य देव ने इसके लिए हमारे प्रतिदिन करने योग्य 6 कर्तव्य बतलाए हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये हमारे कर्तव्य हैं। हम विचार करें कि क्या हमारे जीवन में एक कर्तव्य हैं, हम इन कर्तव्यों का पालन करते हैं? और यदि इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आनंद पाना हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है, आनंद हमारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि इन कर्तव्यों की थैली में वो आनंद रखा हुआ है। वो जो आनंद रूपी अधिकार है, प्रसन्नता रूपी अधिकार है, वो इन 6 आवश्यक रूपी कर्तव्यों को करने से, आवश्यक अवश्य रूप से करने योग्य कार्य है। यह मनुष्य जीवन के, श्रावक की दिनचर्या के अवश्य करने योग्य कार्य हैं। इनमें कोई विकल्प नहीं है। इनको करने के लिए कोई किसी को छूट नहीं है। देव पूजा का मतलब क्या है? हम आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं तो कोई ऐसे महापुरुष को हम आदर्श बनाएं जिसका जीवन पूरी तरह से आनंदमय हो। हम स्वतंत्रता, स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा आदर्श, हमारा लक्ष्य, हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए, आइडियल ऐसा होना चाहिए जो पूर्णतया स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो। वो जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है, पूर्ण सुखी व्यक्तित्व है, महापुरुष है, निर्दोष महापुरुष है, उसे ही देव कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं, उन्हें ही अरहंत कहते हैं। क्योंकि वे अरहंत परमात्मा 18 दोषों से रहित हैं।
हम दोषों के कारण से भूख, प्यास, राग, द्वेष, जन्म, मरण, नींद, पसीना, भय, विस्मय इत्यादि ये जो 18 प्रकार के दोष हैं, इन दोषों के कारण से दुखी हैं। हमें आनंद नहीं मिलने का कारण ये भय है, लोभ है, क्रोध है, राग है। ये जो हमारे अंदर में दोष हैं, उन दोषों के कारण से, विकारों के कारण से हमारे जीवन में अप्रसन्नता है, दुख है, अशांति है। और दुर्भाग्य ये है कि हम उनको अपना आदर्श बनाते हैं, उन व्यक्तियों को अच्छा मानते हैं, उन व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के फोटो सजाते हैं, उन व्यक्तियों को के टीवी पर हम चित्र देखते हैं, भाषण सुनते हैं, जो स्वयं इन दोषों से सहित हैं, जो स्वयं भय से ग्रस्त हैं, जो क्रोध से त्रस्त हैं, भूख प्यास से जो परेशान हैं, नींद के कारण परेशान हैं, पसीना के कारण परेशान हैं। ऐसे जो स्वयं परेशान व्यक्ति हैं, उन परेशान व्यक्तियों को यदि हम अपना आदर्श बनाएंगे, उनको अच्छा मानेंगे, उनको अपना आइडियल लेकर के चलेंगे, तो हमें भी परेशानी ही मिलेगी। वे अशांत हैं तो हमें भी अशांति ही मिलेगी। उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें शांति कैसे मिल सकती है? कोई क्रिकेटर बनना चाहता है और किसी फुटबॉलर को अपना आदर्श बनाएगा, वो कैसे क्रिकेटर बन सकता है? डॉक्टर बनना है और वह किसी इंजीनियर के लिए अपना आइडियल बनाएगा, तो वो डॉक्टर कैसे बन सकता है? अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसका आइडियल योग्यतम डॉक्टर होना चाहिए। यदि किसी को इंजीनियर बनना है तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर वह उसका आदर्श होना चाहिए। इसी तरह यदि हमारे लिए शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, आत्मानंद चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, तो हमारे लिए ऐसा व्यक्तित्व खोजना पड़ेगा जो इन सब दोषों से रहित परम आनंदमय जीवन जीता हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोरोना जैसी बीमारी जो विश्व में फैली हुई महामारी है, ऐसा प्रसंग हो, या चारों तरफ व्यापार चल रहा है, खूब पैसा आ रहा है, यश मिल रहा है, ऐसे अनुकूलता का प्रसंग हो, इस अनुकूलता और प्रतिकूलता के प्रसंग में भी हमारे चित्त में शांति रहे, विक्षोभ ना हो, ना दीनता आए, ना अहंकार हो, ना भय हो, न किसी दूसरों को भय पैदा करने के भाव हो, ना हमारे हृदय में लोभ लालच हो, ना ऐसी परिस्थितियों को देख करके विस्मय आश्चर्य हो। तो यह आवश्यक है कि जो लोभ लालच, क्रोध, मान, मद, मोह, राग, द्वेष, जन्म, मरण इत्यादि दोषों से जो रहित हो चुके हैं, ऐसे देव, ऐसे परमात्मा, ऐसे अरहंत परमात्मा वो हमारे आदर्श हों। हम उनके स्वरूप को जानें, उनके स्वरूप का अवलोकन करें, उनकी मुख मुद्रा को देखें। अरे भगवान की मुख मुद्रा भी यही कहती है कि निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार, झलके शांति अपार, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। जिनेंद्र परमात्मा के नेत्र देखो, तो नेत्र कहते हैं कि किसी दूसरे को क्यों देखते हो, शांति तो स्वयं में है, अपने को देखो। हाथों को देखो, भगवान की हाथ हमारे लिए शिक्षा देते हैं। ये तुम किसको लेने के लिए, देने के लिए, छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए जा रहे हो? ये अपने हाथ किसी को बुलाने, किसी को भगाने, किसी को मिटाने के लिए क्यों चलाते हो? ये हटाना, मिटाना, जुटाने के जो भाव हैं, ये जो क्रियाएं हैं, ये अपराध हैं, ये अशांति का कारण है। तुम तो अकर्ता मान करके मेरे जैसे हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, जीवन में शांति रहेगी। भगवान के पैरों को देखो, वो कहते हैं भाई तुम इस बाइक से, कार से,
रेल से, हवाई जहाज से कहाँ उड़ते चले जा रहे हो, कहाँ नीले गगन में भागने की कोशिश कर रहे हो। जितना तेज भागोगे उतना अपने से दूर हो जाओगे, अपनी शांति से दूर हो जाओगे। ये बाहर के जो वाहन हैं वो अपने नजदीक लाने के लिए नहीं है, ये अपने से दूर ले जाने के हैं। बाहर के जितने भी साधन हैं वे साधन अपने नजदीक लाने के लिए नहीं हैं, वो अपने से दूर ले जाने वाले हैं। वो सच में सुख और शांति के साधन नहीं हैं, वे अशांति के साधन हैं, टेंशन के साधन हैं। हमारे जिनेंद्र परमात्मा के हाथ, उनकी मुख मुद्रा, उनकी परम शांत मुद्रा, वह हंसते हुए नहीं है, क्रोध में नहीं है, किसी को मारना नहीं चाहते, किसी से प्यार नहीं करना चाहते, किसी को हटाना नहीं चाहते, किसी को बुलाना नहीं चाहते हैं। धन्य हैं ऐसे हमारे आदर्श। ऐसे देव के प्रति हमारा मस्तक झुकना चाहिए, ऐसे देव की आराधना करना, ऐसे देव के दर्शन करना, उनकी पूजन करना, उनका गुणानुवाद करना, प्रातः काल उठते ही सबसे पहले उनका स्मरण करना, उनके बताए मार्ग पर चलने की भावना होना, ये हमारा कर्तव्य है। मित्रों, यदि हमारा अधिकार है कि हम शांतिमय जीवन जिएं, तो हमारा कर्तव्य है कि जो परम शांतमय मुद्रा के धारक जिनेंद्र परमात्मा हैं उनके स्वरूप को जानें। हम जैन हैं, जैन कहलाते हैं, तो जैन कहते किसे हैं? जिनके भक्त को जैन कहते हैं, तो जिन किसे कहते हैं, यह जानना हमारा कर्तव्य है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।